करते करते पुरंजन रूपी स्त्री के पास आए और देखते हैं तो पुरंजन रूपी स्त्री सती होने जा रही है। तुरंत अभिज्ञात आकर के बुलाते हैं, अरे पुरंजन। पुरंजन रूपी स्त्री सोचने लगी ये कौन है हमको बुला रहा है। और जैसे ही अभिज्ञात उसके निकट आए, स्त्री के निकट जैसे ही पहुंचे, स्त्री खड़ी हो गई। शर्म नहीं आती एक सती को इस तरह से पुकारते हो, ऐसे वार्तालाप करते हो। अभिज्ञात बहुत समझाए, अरे याद करो तुम हमारे मित्र हो, तुम्हारा नाम पुरंजन है, नगर भ्रमण के लिए निकले थे। बार बार जब समझाने लगे तब याद आया, अरे हमारा नाम तो पुरंजन है, हम तो भूल गए थे कि हम कौन हैं, हम तो अभी सती जो होने जा रहे थे। सरकार अभिज्ञात के साथ में पुरंजन अपने नगर की तरफ आए। गुरुदेव भगवान बतलाते हैं, नारद जी ने कहा जानते हो प्राचीन पर ही ये जो पुरंजन है, पुरंजन का मतलब ही है महाराज पुरी जनयति, पुरंजन अलग अलग नगरों में ही रहता है, इसको एक स्थान पर अच्छा नहीं लगता। पुरंजन का मतलब है जीव। और पुरंजनी कौन है? सुंदर कन्या कौन है? मति। पुरंजन ने मति को श्रीमती रूप में बना लिया और उसके साथ में जो 10 सैनिक हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और जो 5 फण वाला नाग है वो है महाराज पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, वो है पंच प्राण। और जो सेनापति है वो है मन। तो महाराज जीव जब देह धारण करता है, देह में प्रविष्ट होता है तो बुद्धि के अधीन हो जाता है। बुद्धि जैसे कहती है वैसे ही जीव करता है। जीव को लगता है कि सत्य यही है, और अगर जीवन को, उस जीव को अभिज्ञात जैसा सद्गुरु प्राप्त हो गया तब तो प्यारे कल्याण हो जाएगा, स्वयं को पहचान लेगा, नहीं तो भटकता रह जाएगा। जैसे कस्तूरी कुंडल बसत, कस्तूरी रहती है मृग के नाभि में, लेकिन उसकी सुगंध पाने के लिए हिरण पूरे जंगल में भ्रमण करता है, दौड़ता भागता रहता है और भागते भागते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसे वो सुगंध का स्थान नहीं प्राप्त हो पाता। ऐसे ही जीव है, आनंद स्वरूप है, सुख की राशि है, लेकिन फिर भी संसार सागर में ये आनंद की इच्छा रखता है। स्वयं को नहीं पहचान पाता कि आनंद स्वरूप तो हम ही हैं। भगवान की भक्ति भजन नहीं करता। जीव सोचता है कि सुंदर मकान बन जाए, सुंदर वाहन हो जाए, तब आनंद मिलेगा, और मकान भी बन गया, वाहन भी हो गया, फिर भी आनंद नहीं, फिर भी दुख है मन में। तो प्यारे अगर सच्चा आनंद पाना है तो फिर भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। और भजन ज्ञान हमें प्राप्त कहां से होगा? जब तक हमारे जीवन में, हमारे जीवन का सानिध्य किसी संत के से चरणों में नहीं होगा, किसी सद्गुरु के से चरणों में नहीं होगा। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। मृत्यु तो सुनिश्चित है प्यारे, मृत्यु सबकी होनी है। आया है सो जाएगा, राजा रंग पके, जो भी आया उसको जाना है एक दिन। लेकिन अंत समय जब मृत शैया पर हम होते हैं तो जीव सोचता है कि हमने किया क्या अपने जीवन में। जब बचपना था तो माता का प्रेम मिला, जीवावस्था को प्राप्त हुई है तो देवी जी के मंत्र सुनाई पड़ना शुरू हो गए। ऐसा है आज घर में नमक खत्म हो गया, फला सामग्री खत्म है, आप जा रहे हो बाजार तो लेके आना,
झंझट में पड़े, बच्चे हो गए, अब देखिए जंजाल बढ़ता ही जा रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, बचपना निकल गया, जवानी निकल गई, अंत समय आया, वृद्धावस्था आई, तब याद आया कि हमने अपने जीवन में किया क्या। इसलिए प्यारे, समय रहते भगवान का भजन कर देना अति आवश्यक है और उसी से हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। आप खूब व्यस्त रहो, व्यस्त होने से कोई मना नहीं करता, चाहे जितने कार्य करो, कार्य में बिजी रहो, अच्छी बात है, व्यस्त रहो, लेकिन इन व्यस्तता में भी कम से कम 5 मिनट हम भगवान के पास तो दे सकते हैं, भगवान के लिए तो दे सकते हैं, भगवान के चरणों में अपने मस्तक को झुका सकते हैं 5 मिनट के लिए। और आप देखो आपका मन कितना शांत होगा, कितनी प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। प्यारे 24 घंटे तक दौड़ने की क्षमता आपको प्राप्त हो जाएगी अगर आप 5 मिनट मौन होकर के मंदिर में जाकर के बैठो। सिर्फ 5 मिनट आप अनुभव करके देख सकते हो। भगवान के सानिध्य में बैठो और उनकी मूर्ति को, उनके दिव्य झांकी को आप निहारते रहो, चिंतन करते रहो, श्री अंगों का चिंतन करते रहो, देखते रहो। आप देखो मन में कितनी शांति मिलेगी। और वो 5 मिनट में जो आपको क्षमता प्राप्त होगी वो 24 घंटे तक चलेगी। आप 24 घंटे कितना भी वही काम करो, कितना भी व्यस्त रहो, आप थक नहीं सकते। आपका मन कभी मानसिक तनाव नहीं हो सकता।